अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल वाले? ठीक ठाक व्यूवर्स, आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 81 में चंद मेडिकल टर्म्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो टर्म है सोमनिया, उससे रिलेटेड सभी बातें हैं। तो अगर आप सोमनिया समझ गए, जो कि सिंपल भी है, इजी भी है, तो आज की जो वीडियो में जो जितने भी मेडिकल टर्म है इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सोमनिया मीन्स व्यूअर्स स्लीप। सोमनिया का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि नींद, स्लीप से मुताल्लिक़ कोई बात हो रही है, कोई एबनॉर्मलिटी उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल कॉमन सा सिंपल सा वर्ड है इंसोमनिया। इंसोमनिया वैसे तो स्लीपलेसनेस, इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ होता है कि नींद का न आना है। यहाँ पर जो इंसोमनिया है इसमें नींद कम होता है या पोर नींद मीन्स के उसमें ख़राबी होती है, अनसेटिस्फैक्ट्री किस्म की नींद हो, या वो जो नींद जो किसी को रिफ़्रेश ना करे, अनरिफ्रेशिंग हो, तो इस किस्म की जो नींद होती है वो इंसोमनिया कहलाती है। एक लफ्ज़ है हाइपोसोमनिया। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि हाइपो का लफ्ज़ आता है किसी भी चीज़ की कमी के लिए, तो यहाँ पर हाइपोसोमनिया है, नींद की है, स्लीप है, उसकी कमी है, मतलब कि उसका जो शॉर्ट पीरियड होगा, कम वक्त के लिए होगा, रिड्यूस होगा, तो इस किस्म की जो नींद है वो हाइपोसोमनिया कहलाएगा। एक लफ्ज़ है हाइपोसोमनियक। तो व्यूअर्स, हाइपोसोमनियक वो बंदा होगा, वो मरीज़ आप उसको कह सकते हैं जिसकी इस किस्म की नींद होती है, मतलब कि वो कम होती है, शॉर्ट होती है। इसी तरह उसके अपोजिट हाइपरसोमनिया है। व्यूअर्स, सिंपल सी बात है कि यहाँ हाइपर है तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वक्त के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए, जो लॉन्ग पीरियड है उसके लिए अगर बंदा सोया हुआ रहता हो तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड हाइपरसोमनिया। व्यूअर्स, डिसोमनिया, यू नो, किसी भी डिफ़िकल्टी के लिए, खराबी के लिए यूज़ होता है, दर्द के लिए भी यूज़ होता है। तो डिसोमनिया जो है ये भी वही के ख़राब नींद, डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस होगी। डिस्टर्ब जो है ना, स्लीप उसको कंसिडर करें, चाहे वो पैटर्न के लिहाज से हो, चाहे वो रिदम के लिहाज से हो, लेकिन वो डिस्टर्ब होगा। पैरासोमनिया, ये पैरा के लफ्ज़ है बिसाइड समथिंग। तो यहाँ पे नींद के साथ साथ अगर कोई इवेंट हो जो अक्सर डेंजरस भी होता है, कोई ऑड किस्म का होता है, अजीब किस्म का होता है, ख़तरनाक भी होता है, लेकिन नींद के साथ साथ अगर कोई दूसरा काम भी वो मरीज़ करता हो तो ये कंडीशन जो है पैरासोमनिया कहलाएगा। मसलन वो बातें करेगा नींद में, टॉकिंग, वो चलेगा, इवन चल फिर ना भी नींद के दौरान इसी पैरासोमनिया की वो है पैरासोमनिया। या चाहे वो उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा खौफ और टेरर हो, चीखे वगैरह, या इस किस्म की कंडीशन जो है वो इस पैरासोमनिया में शामिल होगा। बल्कि यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है, इसको मैं पहले कर देता हूँ। सोमनोम्बिलिज्म ये कंडीशन है। सोमनोम्बिलिज्म वो कंडीशन है जब नींद के दौरान कोई भी चलता हो फिरता हो, तो वो कंडीशन सोमनोम्बिलिज्म कहता है। और ये जो सोमनोम्बिलिज्म है ये पैरा जो सोमनिया है उसका एक किस्म है। ओके व्यूअर्स, सोमनोलेंस, एक लफ्ज़ है सोमनोलेंस। ये अपोजिट ऑफ इंसोमनिया वगैरह है कि सोमनोलेंस वो कंडीशन है जिसमें नींद का गलबा हो, नींद ज़्यादा आता हो, या ज़्यादा वक्त के लिए मतलब कि उस पर नींद का गलबा, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक और लफ्ज़ कि ड्राउजी रहता हो, ड्राउजीनेस, गुनूद की जैसी कैफियत जो अगर हो तो वो
सोमनोलिज्म, सोमनोलेंस कहलाएगा। और एक लफ्ज़ है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट फिर वही बंदा है, वही मरीज़ है, उस मरीज़ के लिए सोमनोलेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है जिस पर नींद का गलबा हो, जिसको नींद ज़्यादा आती हो, ड्राउजीनेस वगैरह, गुनूदगी में रहता हो। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है सोमनोप्लास्टी। प्लास्टी का लफ्ज़ जब आएगा तो डेफिनेटली एक सर्जिकल क्या बोलते हैं प्रोसीजर है। तो ये वो सर्जिकल प्रोसीजर है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है स्नोरिंग के लिए। किसके लिए? स्नोरिंग मीन जो नींद में खर्राटे लेता है कोई बंदा, स्नोरिंग। तो नींद में खर्राटे लेने के लिए एक छोटी सी सर्जरी है जिसमें हीट एनर्जी के ज़रिए जो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है ना, उसकी जो टिश्यूज़ है उसको रिपेयर किया जाता है कि वो बंदा जो खर्राटे है वो ना ले। तो ये कंडीशन चंद आपको बताई गई इस सोमनिया के ज़ुमरे में। उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग भी थी, सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।